नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का। हम ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं और हमने इसमें डिस्कस किया था कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में चर्चा किया था, अंतर उसमें हमने देखे थे। आज फिर हम देखेंगे उसमें जो पाठ हमारा है। हाँ, उसमें हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकारों को हमने पढ़ लिया था। अच्छा, एक कुछ पॉइंट हमने गलत लिख दिया था, वह था आणविक ठोस। आणविक ठोसों के जो गलनांक होते हैं वह कम होते हैं। आणविक ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। उसमें हमने लिख दिया था उच्च, तो आणविक ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? कम। चलिए ठीक है, यहाँ पर इसको सुधार लेना। यहाँ पर हमने लिखा था, आप देख लेना इसको। अच्छा, फिर आणविक ठोस में अगर देखें तो हमने उसमें बांटे थे हाइड्रोजन बंध, ध्रुवीय बंध और अध्रुवीय। तो अगर देखा जाए अध्रुवीय वाले का जो है मतलब गलनांक होता है कम होता है, जबकि ध्रुवीय वाले का थोड़ा ज्यादा, हाइड्रोजन बंध का थोड़ा और ज्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल कहेंगे सहसंयोजी, धात्विक और आयनिक की तुलना में उनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। चलिए उसको सुधार लेना। अच्छा, फिर हम आज उस पर जो हमने पढ़ा था उस पर आज हम प्रश्न कर रहे हैं। 10 प्रश्न है, कुछ बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उसके अतिरिक्त कुछ मिला करके जो अब तक हमने पढ़ा है उस पर सभी प्रश्न हम करने जा रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस प्रश्न है, ये हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यह। और पहले आप क्या करना, इसको एक बार जो पीछे दोनों 3 वीडियो हमने इसके बारे में डिस्कस किया है उसको अच्छे से पढ़ना और पढ़ने के बाद इन सभी प्रश्नों को करने का प्रयास करना, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न का आप लोग देख लीजिएगा इसे, और पूरे जो 10 प्रश्न है इसको आप करिएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। फिर यूनिट सेल पर जो प्रश्न बनेंगे उस पर हम करते जाएंगे। अच्छे से देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको ये मिलेगा। जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न आपको दिए जाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में। जो पूछे हुए प्रश्न है और कैसे सॉल्व करना है, सभी प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ज्यादा से लोगों तक, मैंने ज्यादा लोगों तक आप क्या करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो कह रहा है ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट है तो हमने देखिए ग्रेफाइट को पढ़ा था। ग्रेफाइट क्या है? एक क्रिस्टलीय चालक है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है। तो अब हमने इसमें पूछा है 4 ऑप्शन है, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। देखो, आयनिक ठोस में जितने भी आयन होते हैं सब होते हैं। ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। पेंसिल के अंदर जो होता है वही है। धात्विक ठोस, क्योंकि ग्रेफाइट धातु नहीं है, कार्बन का अपर रूप है, अधातु है। आणविक ठोस का ये अणु के रूप में नहीं, एक जालक के रूप में है, तो ये कार्बन का अपर रूप है, तो ये आणविक ठोस नहीं है। तो इसमें किस प्रकार का मतलब क्या कौन सा ठोस है यह? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सहसंयोजक ठोस हो जाएगा। ग्रेफाइट कैसा ठोस है? सहसंयोजक ठोस हो जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट है, डायमंड है, सिलिका है, सिलिकॉन कार्बाइड है, AlN है, Al2O3 है, ये सारे जो है ये सभी क्या होते हैं? सहसंयोजक ठोस है। हमने बहुत विस्तार से उसमें बताया है, कोई भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन जो पूछे गए जो किताबों में दिए हैं उसको हम यहाँ पर लिए। प्लास्टिक है, देखो प्लास्टिक आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, यह तो भाई क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, ये सब सारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जबकि प्लास्टिक एक अक्रिस्टलीय ठोस है। प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी और कांच, ये कैसे ठोस होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो हमारा प्लास्टिक है तो प्लास्टिक भी कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। चलिए ठीक है, दूसरा नंबर सही होगा बी वाला। अगला प्रश्न है,
निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस, अरे भाई NaCl क्रिस्टलीय ठोस पूछ रहा है उदाहरण है। तो NaCl एक क्रिस्टलीय ठोस है, सही, आयनिक ठोस है। KCl आयनिक ठोस है। Na2SO4 ये प्रकार का क्या है, आयनिक ठोस है। तो ये ऑप्शन में हो जाएगा सभी। सभी जो है क्या है, सभी आयनिक ठोस है। चलिए ठीक है, सभी क्रिस्टलीय ठोस है और एक प्रकार के आयनिक ठोस है, उसी के पार्ट है। क्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म नहीं है। अगर पूछा होता है तो विषम रसिकता होती है, तीक्ष्ण गलनांक होता है, सतत छोड़ो इसको, निश्चित गलनांक होता है। लेकिन पूछा नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, तो विषम रसिकता, तीक्ष्ण गलनांक, निश्चित गलन उष्मा फिक्स होती है किसका, क्रिस्टलीय ठोसों का। लेकिन सतत शीतलन वक्र, अगर यह ठंडा होता है तो लगातार क्या होता है, यह ठंडा होता है। ठीक है, तो हम सतत शीतलन वक्र को यहाँ पर सही मानेंगे। ठीक है, इसका शीतलन वक्र कैसा होता, असतत, गर्म होगा, ठंडा होगा, गर्म रहेगा, स्थिर होगा, ठंडा हो जाएगा, फिर स्थिर, ठंडा होगा, इस तरह से चलता है, जिग जैग के रूप में चलता है। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं। किस प्रकार के चालक ठोस, विद्युत चालक, तन्य, ठोस, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक होते हैं, धारा भी बहती है, तन्य माने तार भी खींचे जा सकते हैं, और आघात वर्धनीय माने होता है पीटने पर कंप्रेस माने फैलते हों। तो जो गुण होता है केवल धातुओं में ऐसा गुण होता है। तो आणविक ठोस का उदाहरण आप जानते हैं क्या क्या है। आणविक ठोस में पानी है, माने जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता सभी है, अल्कोहल है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हो है सब में कौन सा बंध होता है, आणविक। आयनिक में जितने भी आयन होते हैं, धना ऋणायन, धातु और आधार मिलकर के जो यौगिक बनाती है उसमें आयनिक। धात्विक में सोना, चांदी, हीरा, जिंक, सिल्वर, पारा, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे भी जो है धात्विक ठोस है। तो इसमें सहसंयोजक ठोस तो होगा नहीं, विद्युत चालक भी होता है, धातुओं में विद्युत चालक होता है, क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से धात्विक ठोस जो होता है यह विद्युत क्या करेगा, चालन का कार्य करेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, 14/2020 में पूछा गया है, 2014 और 2020 में एक क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, इसके बाद जो परीक्षा हो रही वर्तमान में 2023 की, ठीक है, तो उसमें भी कुछ प्रश्न आएंगे, उसको हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, वो परीक्षा भी हो रही है, लेकिन हम इसी मतलब जितने भी हैं इसी में से कोई दे देगा आपको, अगर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा फिर भी आपको नोट्स जो बनवाए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब इसमें जो पढ़ाया है नोट में जितने भी एग्जाम्पल है उन्हीं में से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है लघु, देखो क्रिस्टलीय है, कणों की निश्चित, तो क्रिस्टलीय ठोस में होती है, तो ऑप्शन है लघु परासकोट, लघु परासी व्यवस्था, दीर्घ परासी व्यवस्था, और है अनिश्चित व्यवस्था और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अनिश्चित तो देखो है, अनिश्चित व्यवस्था अगर होगी तो किसकी व्यवस्था होती, अक्रिस्टलीय की होती है। हमसे पूछा क्रिस्टलीय की, अनिश्चित जो होती है किसकी होती है, अक्रिस्टलीय की। अच्छा लघु, अच्छा जब अक्रिस्टलीय की नहीं होती है तो इनमें से भी कोई नहीं, कट गया। ठीक है, अब कह रहा लघु परासी, लघु परासी भी अक्रिस्टलीय की होती है। अब हमें बचा बी वाला ऑप्शन, तो क्रिस्टलीय दिया है तो क्रिस्टलीय में कैसी व्यवस्था होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, ऐसा आणविक ठोस जिसमें कौन सा बंध पाया जाता हो, H बंध,
हाइड्रोजन बंध, तो हाइड्रोजन बंध केवल जल में मिलता है, अमोनिया में मिलता है, एचएफ में मिलता है, दारू में मिलता है, माने अल्कोहल में मिलता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे और वह सब कैसे होते हैं, आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। ठीक है, NaCl कैसा है, आयनिक ठोस का उदाहरण है। CH4 ये भी आप लिखेंगे, इसमें आणविक ठोस का उदाहरण है। कॉपर धात्विक ठोस का उदाहरण है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध इसमें पाया जाता हुआ क्या है, जल है। करेक्ट। चलिए, निम्नलिखित ठोसों में किसका गलनांक उच्च होता है? गलनांक केवल यहाँ पर पूछा उच्च, केवल उच्च पूछा है। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, छद्म ठोस। अच्छा, दो बातें हैं, उच्च होता है। देखो, आणविक ठोस का अभी हमने बताया है गलनांक कम होता है इन सब की अपेक्षा। ठीक है, ये अलग बात है कि उनमें किसका अलग होता है, ध्रुवी का ज्यादा होता है ध्रुवी के तुलना में। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इन सब में क्या होता है, सबसे आणविक ठोस का कम होता है। चलिए ठीक है, आणविक ठोस कट गया। अच्छा, छद्म ठोस, आभासी ठोस। आभासी ठोस किसे कहते हैं? आभासी ठोस का हम जानते हैं, आभासी ठोस उन्हें कहते हैं जो आक्रिस्टली होते हैं। आक्रिस्टली ठोसों का गलनांक वैसे ही कम होता है। ठीक है, तो यह भी कट गया, यह भी कट गया। अब बात आती है सहसंयोजक ठोस वाले में। अच्छा, सहसंयोजक ठोस को हमने लिखाया उसमें कि यह क्या होते हैं, अत्यंत माने उच्च गलनांक होता है, बहुत ज्यादा गलनांक होता है, क्योंकि सहसंयोजी बंध द्वारा यह आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अच्छा, आयनिक ठोस का होता है गलनांक ज्यादा, लेकिन इसकी तुलना में नहीं। लेकिन हमसे पूछा गलनांक उच्च है, बहुत उच्च नहीं पूछा, उच्च। तो उच्च किसका हो जाएगा, आयनिक ठोस का क्या हो जाएगा, गलनांक उच्च हो जाएगा। करेक्ट हो गया। ये ठोस एक अति कठोर तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, बहुत ज्यादा कठोर है, गलित अवस्था में भी विद्युत रोधी होता है। तो कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध में ऐसा होता है। ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी क्या होते हैं, विद्युत धारा नहीं बहती और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। ज्यादा, बहुत उच्च ताप, देखिए क्या बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। किस प्रकार का ठोस है, सीधा आंसर आप लगाएंगे सहसंयोजक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस कम होता है, धात्विक ठोस का गलनांक तो होता है, उच्च होता है, इसका भी उच्च होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उच्च किसका होता है, सहसंयोजक ठोस का। अच्छा, एक बात और जानेंगे, अगर आपसे कहीं पर पूछे कि जैसे पूछा है कि निम्नलिखित ठोसों में किसका गलनांक उच्च होता है, यहीं पर आपको धात्विक ठोस मिल जाए तो ए और बी दोनों हो जाएगा, माने धात्विक ठोस और आणविक ठोस दोनों हो जाएगा, दोनों का उच्च होता है। लेकिन आपको ऑप्शन में छद्म ठोस दिया है, तो आपका आंसर होगा आयनिक ठोस। और आखिरी सवाल है पोटेशियम सल्फेट, सॉल्यूशन करें। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र जो होता है K2SO4। अब देखो, इसमें आप देख रहे हो पोटेशियम सल्फेट का जो फार्मूला है, इसमें आयनिक बंध प्लस पोटेशियम प्लस इस पर ऋणायन आएगा। तो ये पोटेशियम सल्फेट कैसा होता है, एक प्रकार का आयनिक ठोस होता है। तो पोटेशियम सल्फेट हो गया, आयनिक ठोस हो गया। तो इस तरह से हमने इतने प्रश्नों को किया। अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे, पहले उसकी थ्योरी को समझेंगे और मेन बातें जो होंगी उसको देखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी उस पर करेंगे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रेफाइट है, सही है, सहसंयोजक ठोस है, प्लास्टिक है, अक्रिस्टलीय ठोस करेक्ट है। निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, सभी है। क्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म नहीं है, है तो तीनों होते, नहीं है तो सतत शीतलन वक्र। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक तन्य सही है, धात्विक ठोस हो जाएंगे। क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परास व्यवस्था। क्रिस्टलीय लिखा, अक्रिस्टलीय नहीं लिखा, क्रिस्टलीय। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है या जल है। निम्नलिखित ठोसों में किसका गलनांक उच्च होता है, तो आयनिक ठोस का उच्च होता है। अगर यहाँ पर धात्विक होता तो धात्विक का भी उच्च होता, लेकिन सबसे उच्च सहसंयोजक ठोस का होता है, आणविक ठोस का कम होता है। और इसके लिए सहसंयोजक ठोस हो गया और यह हो गया आयनिक ठोस।
ठीक है, तो सारे प्रश्न हो गए इसके। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।